हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग एच सी मल्होत्रा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया जाएगा। 7 में कहता है वेमन इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवे। ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ एज ए बेसिक पे, 2,000 per month as a DFNS pay, and 2,500 per month as a DFNS allowance. During 2020-21, he received the following allowance: 16,500 as a running allowance, 200 per month per child as a education allowance for his two children. One of his son is staying in a hostel on which Raman is spending 800 per month. He is getting 500 per month for his son as hostel allowance for meeting this expenditure. 250 per month as a city compensatory allowance and 400 per month as uniform allowance fully spent for employment purpose. 2,500 per month house rent allowance. He pay 3,000 per month as a rent for the house owner. Compute the taxable income. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को 3 कैलकुलेशन देखना होगा। सबसे पहली बात तो ये इंजन, यानी यहाँ पे आपको मिलता है रनिंग अलाउंस। तो जो रनिंग अलाउंस है ये आपको 16,500 मिलता है। ये 1 साल का है और 70% ऑफ अलाउंस, इन दोनों में जो कम होगा वो उसकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। तो सबसे पहली बात कि हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे अब शायद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखा जाए कि इनकी जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, ये बेसिक सैलरी इनकी 15,000 पर मंथ है इंटू 12। तो 1 साल की इनकी सैलरी हो जाएगी 1,80,000। इसके बाद इनको डियरनेस अलाउंस मिलता है, डियरनेस पे मिलता है। आप देखिए डियरनेस पे 2,500 पर मंथ, यानी कि 30,000। उसके बाद इनको डियरनेस अलाउंस भी इतना ही मिलता है, यानी कि 30,000 रुपये ये भी इनको मिलता है। उसके बाद उसका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो एजुकेशन अलाउंस पाते हैं। एजुकेशन अलाउंस पाते हैं, ये पाते हैं 200 पर मंथ 2 बच्चों के लिए 12 मंथ का। तो ये हो जाएगा 4,800 लेस, इसमें से कर लेंगे एग्जेम्प्ट। आपको मैंने अपनी क्लास में से बताया था 100 रुपये 2 बच्चों के लिए 1 साल का, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा 2,400। तो इनका टैक्सेबल पार्ट आ जाएगा 2,400। इसके बाद इनको, इनका बच्चा हॉस्टल में रहता है एम्प्लॉयर का, यानी कि इनको हॉस्टल अलाउंस भी मिलता है। ये हॉस्टल अलाउंस एक बच्चे पर 500 रुपये पर मंथ मिलता है, यानी 1 चिल्ड्रेन के लिए है तो 6,000 मिलता है। अच्छा, लेस एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कहाँ तक है हॉस्टल अलाउंस?
हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन का है लेकिन एक ही के लिए मिलता है, तो 3600 यानी 3600 रुपये इनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 2400 टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इनको CCA मिलता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, इनको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, जो कि आप जानते हैं कि ये फुली टैक्सेबल होता है। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इनका हो गया 250 इंटू 12, इट मीन कि 3000 ये भी इनको अमाउंट में मिलता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये यूनिफॉर्म अलाउंस इनको मिलता है 400 पर मंथ, लेकिन ये टोटल क्या होता है, टोटल एक्सपेंस हो जाता है, इट मीन कि कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 का जो क्लास फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो वर्किंग नोट में आएंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, तो आप लिखते हैं द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 का जो ए है इसके अकॉर्डिंग, ये यहाँ नहीं होगा। क्या है, पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, ये मिलता है 2500 रुपये पर मंथ, यानी कि ये हो गया 30,000 रुपये। सेकेंड, इनको सेकेंड टॉपिक हमने आपको बताया है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट इन्होंने पेड किया है 3000 पर मंथ, 3000 इंटू 12 यानी 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी निकालने के लिए आप देखेंगे कि इनकी सैलरी जो है ना वो सही मामले में 1,80,000 प्लस DNS पे 30,000, 2,10,000, इट मीन कि 21,000 रुपये, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15,000। और थर्ड केस, इनका मकान कहाँ है, तो चूंकि मकान कहीं नहीं, कोई आप अपने क्वेश्चन में पाएंगे कि मकान इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है, इट मीन कि ये अदर सिटीज़ में है, तो थर्ड केस हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी। तो इनका जो सैलरी है वो 2,10,000 रुपये है, इट मीन कि इसका 40% हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी इनका, यानी 2,10,000 का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 2,10,000 का 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 84,000। इट मीन इन सब में सबसे कम अमाउंट ये हो गया एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल हो जाएगा 15,000, टैक्सेबल हो जाएगा 15,000, यानी आप लिखेंगे टैक्सेबल HRA 15,000, तो टैक्सेबल HRA आपका हो गया 15,000। अब एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय को रनिंग अलाउंस मिलता है। रनिंग अलाउंस ये चूँकि जो है इंडियन रेलवे में ड्राइवर हैं तो इसको मिलता है रनिंग अलाउंस। तो जो वर्किंग नोट 2 है
ये है किसको लेके, रनिंग अलाउंस को लेके। तो आपको पता है कि 70% ऑफ अलाउंस एंड 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। तो एक सामान्य सी बात है कि इनको 16,500 मिलता है, इसका 70% ये हो जाएगा 11,550 और प्लस 10,000 पर मंथ 1,20,000। इन दोनों में कम कौन है, 11,550। तो इनको मिलता है 16,500, तो माइनस कर लें तो 4,950 रुपये इनका जो रनिंग अलाउंस है, रनिंग अलाउंस 4,950, यानी ये आ जाएगा 4,950, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनको मिलता है कितना, 16,500, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4,950। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यूनिफॉर्म अलाउंस के बाद क्वेश्चन में हाउस रेंट अलाउंस कितना टैक्सेबल हुआ था, 15,000, और उसके बाद जो रनिंग अलाउंस था ये टैक्सेबल हो जाएगा आपका 4,950। शायद इसके बाद कोई अलाउंस नहीं है, तो आप पाएंगे कंप्लीट क्वेश्चन में आप वंस अगेन चेक कर लें, बेसिक सैलरी, डीएफएनएस पे, डीएफएनएस अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपल्सरी अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और रनिंग अलाउंस, ये आप यू बना लें रनिंग अलाउंस। तो इसका टोटल कीजिएगा तो आपको टोटल मैं कर देता हूँ भाई, 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 4,950। तो ये निकल के आता है 2,67,750, यानी 2,67,750। और इसमें से 50,000 SD आप माइनस कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 2,17,750। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के विद्यार्थियों के लिए आपके एचसी मेहता की क्वेश्चन का कंप्लीट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल हम आपको देने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, और इस कंप्लीट न्यूमेरिकल को आप चाहें तो जैसे जैसे हमने सॉल्व किया है आप इसको सॉल्व कर लें, ऊपर आप लिख लें कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है एचसी मेहता की बुक का, साहित्य भवन पब्लिकेशन से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको सारे क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये आप टोटल क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।